Morning, all of you. Welcome to my channel. History Test. The prelims में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और PIB 17 जुलाई का 10 सुपर प्रीलिम्स फंडा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है ना। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। नहीं, इस मिशन का शुरुआत शहरी विकास है ना, राष्ट्रीय है तो स्वास्थ्य मंत्रालय तो इसके संदर्भ में आता है, लेकिन ये शहरी मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीब उपमशन मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया, ना कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड ऑप्शन है, शहरों में प्राथमिक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। शहरों में प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य ढांचे को क्या करना है, मजबूत और युक्त संगत बनाते हुए निजी स्वास्थ्य तंत्र की दक्षता में क्या करना है, सुधार करना है। यह मिशन 50,000 के नीचे की जनसंख्या वाले सभी राज्यों की राजधानी, जिला मुख्यालय तथा अन्य सभी नगरों को क्या करेगा, कवर करेगा। नहीं, कवर नहीं करेगा। ये क्या करेगा, हाँ, ये 50,000 की क्या करता है, कवर करेगा। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कौन गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 दोनों गलत है। ये सिर्फ 50,000 के नीचे जनसंख्या वाले, यानी जो भी 50,000 के नीचे होंगे सभी राजधानियों को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है। शहरी में सेकंड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत और युक्ति संगत बनाते हुए निजी स्वास्थ्य तंत्र की दक्षता में सुधार करना इसकी प्रमुख नीति ने, ये सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की दक्षता में सुधार करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में ही बताना है। ग्रामीण जनसंख्या को सुलभ वहनीय, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या को सुलभ वहनीय, यानी ग्रामीण की जो भी संख्या है, जनसंख्या 50,000 के नीचे, उसको वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। ठीक है ना। 2005 में यह मिशन का आरंभ किया गया था। सही है। सेकंड ऑप्शन, यह योजना ग्रामीण मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया। हम आपको पहले ही बता दें, स्वास्थ्य परिवार कल्याण बहुत सारे मंत्रालय द्वारा किया गया। पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चुनिंदा गाँव को नहीं, बल्कि प्रत्येक गाँव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल मिशन, यानी कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में कौन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को साकार करने के लिए, है ना, साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया है। फिर NDHM के केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कार्यान्वित किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका, यह नेशनल हेल्थ स्टॉक के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, ये भी सही है। तो आपका यह नेशनल हेल्थ स्टॉक पे आधार पे संबंधित है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में चर्चा में रहा बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की नीति का संबंध किससे है। तो बुल्ड बैक नीति का संबंध किससे, G7 से है। ठीक है ना, G7 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 का कौन सा सदस्य है, सम्मिलित है। ठीक है ना, तो भारत है आपका। ठीक है, भारत है, भारत G7 का क्या है, सदस्य नहीं, अस्थायी सदस्य है। तो आपका ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है और अमेरिका है। ठीक है ना, अस्थायी मतलब पूरी तरह से सदस्य नहीं है। भारत एक सदस्य है ही नहीं वर्तमान में, अस्थायी है। ग्रुप ऑफ 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं, यानी G7 के संदर्भ में कौन सही है और कौन नहीं है। इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी होता है ना, बाध्यकारी होता है। कौन सा सही नहीं है, बाध्यकारी नहीं होता है। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला अमेरिका नहीं था, भारत को आमंत्रित करना ब्रिटेन था। और गैर बाध्यकारी नहीं होता, जैसे वही होता है। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। हाल ही में समाचार में चर्चा में रही माके दातु बांध परियोजना कौन सा किसकी राज्यों से संबंधित है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच से संबंधित है माके दातु
बांध परियोजना। तमिलनाडु के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख रखा गया है तमिलनाडु के मेकेदातु परियोजना के, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवादों में रहे मेकेदातु बांध परियोजना निम्न किन नदी तंत्र को प्रभावित करता है? तो कावेरी नदी तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन? मेकेदातु बांध, ठीक है। इसे कावेरी नदी पर बनाया गया है और जो दोनों राज्यों के लिए क्या है? पानी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों का परियोजना के लिए निर्माण से कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका ये 50 वर्ग किलोमीटर की वन्य भूमि जलमग्न हो जाने की संभावना है। यानी कि मेकेदातु बांध किससे संबंधित है? आपका कावेरी नदी जल। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। मेकेदातु परियोजना किससे संबंधित है? कावेरी नदी से। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 8 ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।